Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to learn vitamins and deficiency diseases. यानी किस विटामिन की कमी से क्या डेफिशिएंसी डिजीज होती है हमारी बॉडी में, वो हम लर्न करने वाले हैं और साथ ही साथ हम साइंटिफिक नेम भी लर्न करने वाले हैं विटामिन्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ विटामिन। ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वाटर सॉल्युबल और दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसको याद रखेंगे आप कीड़ा से। ठीक है, कीड़ा कैसा है? फैट, मोटा है। तो फैट कीड़े, इससे आप याद रखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन को। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये सारे कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, यानी ये पानी में घुल जाते हैं। वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है पानी में घुलनशील, यानी पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। और फैट सॉल्युबल जो फैट में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो कीड़ा कैसा है? फैट। और बाकी बी और सी बचे वो होते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, आई होप आपको इस ट्रिक से आसानी से याद रहेगा। अब देख लेते हैं हम लोग डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी लिख के रखी है जिससे आपको ये डेफिशिएंसी डिजीजेस लर्न हो जाएंगी। सबसे पहले हम विटामिन्स और उनके डेफिशिएंसी डिजीज देख लेते हैं, फिर हम ट्रिक से भी इनको याद कर लेंगे। तो सबसे पहले है विटामिन B1, फिर है विटामिन B2, B3, विटामिन B4 नहीं होता, फिर विटामिन B5, 6, 7 और B12। ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से विटामिन हैं। और विटामिन B1 से कौन सी डिजीज़ होती है? बेरी। ठीक है, विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है बेरी। विटामिन B2 से होती है राइबोफ्लाविनोसिस। ठीक है, राइबोफ्लाविनोसिस में क्या होता है? जो हमारे होठ होते हैं, हमारे लिप्स होते हैं, उन पर कट लग जाता है, यानी वो फट जाते हैं एक तरीके से, वो साइड्स में से कट हो जाते हैं। ठीक है, और विटामिन B2 हमें किस चीज़ से मिलता है? ये हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से और बीन्स से। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होती है पेलाग्रा। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको पेलाग्रा बोलते हैं। ये एक तरह की स्किन डिजीज़ है, यानी हमारी त्वचा पे होने वाली डिजीज़ है। और विटामिन B3 हमें मिलता है किससे? ये मिलता है हमें मीट से, मिल्क से, पीनट्स, शुगर केन, इन सब से ये हमें विटामिन B3 मिलता है। विटामिन B5, इससे हमारी बॉडी में जो डिजीज़ होती है वो उसको बोलते हैं हम पैराथीशिया। पैराथीशिया में क्या होता है? हमारी बॉडी में, यानी हमारे हैंड और लेग में मेनली बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब जलन महसूस होती है। ठीक है, और विटामिन B5 हमें मिलता है किस चीज़ से है? ये हमें मीट से, पीनट से, पोटैटो, टोमेटो और साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी मिलता है। नेक्स्ट आता है विटामिन B6। इसकी कमी से हमारी भी बॉडी में जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं एनीमिया। ये नाम आपने सुना भी होगा। एनीमिया में क्या होता है? बॉडी में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो B6 विटामिन हमारी बॉडी में ज़्यादा रहे इसके लिए हमें ग्रेन्स खाने चाहिए। मीट, लीवर, ये सब चीज़ें खाएंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। नेक्स्ट है विटामिन B7। इससे जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस भी स्किन डिजीज़ होती है। इसमें स्किन पे रेड हो जाती है और स्वेलिंग आ जाती है स्किन पे, और स्किन सॉर हो जाती है। तो विटामिन B7 हमें मिलता है एग से और मिल्क से। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो हमारे बॉडी में डिजीज़ होती है उसको मैक्लोब्लास्टिक बोलते हैं। मैक्लोब्लास्टिक एक तरह का एनीमिया ही होता है। तो ये भी एक तरह से खून की कमी ही होती है बॉडी में। विटामिन सी, इसकी कमी से हमारी बॉडी में होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? एक तरह का दांतों में होने वाला रोग है, हमारे टीथ में ही होता है। ठीक है, अब इसके लिए ट्रिक भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है बप्पा। बप्पा बोलते हैं गणपति भगवान को, गणेश जी को। तो आपको याद रखना है, जैसे ही हमने डिजीज़ पढ़ना शुरू किया था सबसे पहले हमने किसको याद किया? बप्पा को, गणपति भगवान को। ठीक है, तो बप्पा को किसने याद किया? DMS, यानी DM, SDM सभी याद करते हैं बप्पा को। तो DM और सभी ने याद किया बप्पा को। तो बप्पा, DMS, इससे आपको याद रखना है। B से हो जाएगा बेरी, A से हो जाएगा राइबोफ्लाविनोसिस, P से पेलाग्रा, P से पैराथीशिया, A से एनीमिया, D से डर्मेटाइटिस, M से मेगालोब्लास्टिक और S से स्कर्वी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या हमारी? बप्पा, DMS। ओके,
आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं कीड़ा की। ठीक है, वही फैट कीड़ा आपको याद होगा ना अभी जिसकी हमने बात की थी, उसी फैट कीड़े पर वापस आते हैं। तो कीड़ा कैसा है, अब इसके बारे में एक और चीज़ हमें पता चल गई है। जो कीड़ा है इसके बाल भी हैं, इसके हेयर हैं, और उसके बाल कैसे हैं, ब्लोन। ठीक है, ब्लोन एक तरह का कलर होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग सुनहरे से बाल करवा के रखते हैं, उसी को ब्लोन बोलते हैं। तो ये कीड़ा है वो स्पेशल कीड़ा है एकदम। एक तो ये फैट है और दूसरा इसके बाल भी हैं, एकदम ब्लोन बाल हैं इसके। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो अब डिजीजेस देख लेते हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती बॉडी में। ठीक है, इसके डिजीज़ है ब्लड क्लॉटिंग। और विटामिन के हमें मिलता है किससे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग हम प्रॉपर रहे हमारी बॉडी में, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। मेल और फीमेल दोनों में ही फर्टिलिटी कम हो जाती है अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी ना हो हमारी बॉडी में, इसके लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए। साथ ही हमें बटर और वेजिटेबल ऑयल से भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन डी। इसकी कमी से जो हमारी बॉडी में डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं एस्टिमुलेशियम। और साथ ही रिकेट्स भी होता है। इसमें क्या होता है, बोन्स जो होती हैं वो हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, मतलब वो कोमल हो जाती हैं, कठोर नहीं रहती। ठीक है, और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, ये तो पता है सनलाइट से मिलता है। दूसरा ये फिश लिवर ऑयल, मिल्क और एग से भी मिलता है। नेक्स्ट आता है विटामिन ए। विटामिन ए से जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसको हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं। इसमें ये आँखों में होने वाली बीमारी हमारे आइज़ में होता है। और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है हमें कि दिन में सही दिखाई देता है लेकिन रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए हमें मिलता कहाँ से है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, एग, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले आपको किसको याद करना है, बप्पा को। ठीक है, सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेंगे हम, उसके सभी विटामिन हमने ले लिए हैं। तो सबसे पहले बप्पा को याद करना है। और बप्पा को कौन याद कर रहा है, डीएमएस। ठीक है, उसके बाद में आपको याद करना है कीड़ा। ठीक है, कीड़े के हेयर कैसे हैं, ब्लॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको इस तरह से ये आसानी से याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं साइंटिफिक नेम। विटामिन्स के साइंटिफिक नेम क्या होते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम होता है थायमिन। विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का होता है नियासिन। विटामिन बी5 का साइंटिफिक नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। ओके, विटामिन बी6 का होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का नाम होता है बायोटिन। विटामिन बी12 का नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम होता है फिलोक्वानिन। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है। उसके लिए ट्रिक क्या है, रटा था रे नहीं पढ़ा फिर, मतलब आपने रटा था नहीं पढ़ा फिर कुछ तो प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से। रटा था रे नहीं पढ़ा फिर, बायो क्लास में ऐसे चला तो पिटा। बायो क्लास में ऐसे चला तो पिटा। आपने बायो का रटा था नहीं पढ़ा। ठीक है, रटा था रे नहीं पढ़ा फिर, बायो क्लास में ऐसे चला तो पिटा। होता है ना जब आप रट के जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं और आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुला लिया जाता है, तो आप चलते हैं, आप सोचते हुए चलेंगे तो पिटाई तो होगी क्योंकि लर्न तो रहेगा नहीं रटा हुआ। तो रटा था रे नहीं पढ़ा फिर, बायो क्लास में ऐसे चला तो पिटा। रटा से हो जाएगा रेटिनोल, था से हो जाएगा थायमिन, रे से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, नहीं से हो जाएगा नियासिन, पढ़ा से हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड, फिर से हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, बायो से बायोटिन, क्लास से हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन, ऐसे से एस्कॉर्बिक एसिड, चला से हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, तो टो से हो जाएगा हमारा टोकोफेरॉल, पिटा से हो जाएगा फिलोक्वानिन। ठीक है, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है आप उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।